हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अमित स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जी हां दोस्तों, यह 15 क्वेश्चन आपके भूगोल से होने वाले हैं। यानी आपके जो सामाजिक विज्ञान में जो पार्ट है आपका भूगोल, यानी आपके 4 पार्ट में यह डिवाइड है, तो इसमें भूगोल से मात्र आपको यह 15 क्वेश्चन पढ़ने हैं और इनके बोर्ड एग्जाम में आने की दोस्तों 100% की गारंटी है। बस आप लोग भूगोल से मात्र यह 15 क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा और आपका भी टारगेट है 95% प्लस अंक लाने का। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस पर डेली ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करा जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, पहला जो क्वेश्चन है यह आपका है मृदा अपरदन क्या है, यानी मिट्टी का कटाव क्या है, मृदा अपरदन से इसका आशय है और इसके लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मृदा अपरदन से एक क्वेश्चन आपका 100% आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है इससे वह आपका है बांगर एवं खादर मिट्टी में प्रमुख अंतर दीजिए। ठीक है, यहां पर बांगर मिट्टी क्या है और खादर मिट्टी क्या है, दोनों में डिफरेंस बताना है और दोनों के बीच का यही आपका अंतर हो जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैव विविधता क्या है, यानी जैव विविधता क्या होती है, मानव जीवन में इसकी महत्व का वर्णन कीजिए। तो जैव विविधता के बारे में एक क्वेश्चन आने वाला है, तो इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यानी आप सभी जानते हैं कि देखिए सामाजिक विज्ञान में ऐसा मतलब वाला काम नहीं होता। एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद आप लोग उसे लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपको बता देते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है वह आपका है संकटग्रस्त जातियां एवं लुप्त जातियां किन्हें कहते हैं। तो देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, लुप्त जातियां ऐसी जातियां होती हैं जो कि मतलब पूरी तरह से आपके वातावरण से पर्यावरण से गायब हो गई। ठीक है, लेकिन जहां पर संकटग्रस्त की बात आती है तो संकटग्रस्त का मतलब है जहां पर उनके गायब होने का संकट मंडरा रहा है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से गायब नहीं हुई है, गायब होने का संकट है, तो ये आपका हो जाएगा संकटग्रस्त। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है वह आपका है चिपको आंदोलन क्या है समझाइए। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका आएगा, चाहे आपका 2 नंबर के लिए ही आए। ठीक है, तो चिपको आंदोलन क्या है ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है जल दुर्लभता क्या है, यानी जल दुर्लभता का मतलब है जल की यहाँ पर मतलब कठिनाई हो, जल ना मिल रहा हो, वही होगा आपका जल दुर्लभता। लेकिन यहाँ पर इसके 3 कारण भी बताना है, इसके क्या कारण है, तो यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, यानी बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है और इससे होने वाले लाभों को बताइए, यानी इससे कौन कौन से लाभ हैं यह आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो प्रश्न 8वां है आपका भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार योगदान करती है, इसकी 3 विशेषताएं बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यानी जो हमारी भारत की कृषि है वह जो है अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में किस प्रकार से अपना योगदान देती है, ये आपको बताना है इस प्रश्न के अंतर्गत। ठीक है, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका चावल की उपज के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। मतलब दोस्तों समझिएगा, जैसे कि चावल की बात करें तो चावल कहां पर उत्पन्न होगा, जहां पर उसके मतलब अच्छी जो है मिट्टी होगी, अच्छा वातावरण होगा, जो भी उसको चाहिए, मतलब जलवायु अच्छी होगी। तो यही आपको बताना है कि उसको कैसी जलवायु चाहिए, कितने सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए और कैसी मिट्टी होनी चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत। तो 9वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और 10वां क्वेश्चन है आपका भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में टिप्पणी दीजिए। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इसे भी तैयार कर लीजिएगा।